बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। सस्ता क्या, अब तो महंगा आटा भी आम शहरी के लिए ख्वाब बन गया। लंबी कतार, घंटों इंतजार। जनूबी पंजाब के अवाम आटे के हसूल के लिए ख्वार। मुल्तान, डीजी खान और दीगर शहरों में आटे की किल्लत बरकरार। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल। खवातीन, बच्चे, बड़े सब काम काज छोड़कर आटे के हसूल के लिए निकल पड़े। खवातीन और ज़ईफ शहरियों की लाइनों में तजलील। घंटों इंतजार के बाद शहरी मायूस खाली हाथ घरों को लौटने लगे। खैरात नहीं, सस्ता आटा चाहिए। आवाम की हुकूमत वक्त से एक दुहाई। पंजाब हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। बहावलपुर के शहरी 10 किलो आटे के थैले के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। सारा दिन इंतजार के बावजूद खाली हाथ लौटने लगे। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। कपड़ा मकान जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है और रोटी को ही इस वक्त शदीद तरीन तंगी का सामना है पंजाब और बहावलपुर के आवाम को। इस हवाले से पहले तो हम ये जानते हैं कि ये आटा जो मिल रहा है बहावलपुर में, ये अच्छी बात है कि किल्लत नहीं है, मिल रहा है तो क्या मियारी है? भाईजान, ये आटा मियारी है जो आप लोग फरोख्त कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मियारी है, शिकायत कोई नहीं आ रही हमें। टेस्ट वगैरह इसके करवाए हुए हैं? जी जी, कोई टेस्ट हुए हैं? जी हमारे मिल वालों ने कराया, कुछ मिल वालों ने करवाया होगा। क्या कहेंगे जी, ये आटा जो मिल रहा है, हुकूमत दावे करती थी, खासतौर पे इमरान खान की हुकूमत भी दावे करती थी, परवेज इलाही भी, कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई फायदा कह नहीं थी। इवें लाइना च लगे खड़े हैं, अगले शनाख्ती कार्ड गिनने पहली दफा गिनते पे हैं। बाकी जड़े पंजाब हुकूमत जी है इमरान खान की ते परवेज इलाही दी है। एक सोचना चाहिए जो भाई आवाम को क्यों परेशान थे, इतनी लाइना लगियां खड़ियां। ये लाइना नहीं लगनिया चाहिए जो इन्हों की हुकूमत है। ये जो दावे करे ने सारिया हुकूमत हैं, असा हुकूमत आसू ते दावे करे ने, दावा तो ये जो लाइना च लगते असा गिनू आटा वही 10 किलो आटा गिने जरा हूँ वैसू जैसे 10 घर के बंदे वो 10 किलो एक टाइम का थी पकते। सही कहते हैं जी। आप क्या कहेंगे सर? बाजी हम तो कुछ नहीं कह सकते जी, जैसे हुकूमत है, जैसे इंसान चल रहे हैं। अब बात यह है कि शनाख्ती कार्ड हमारे पास, हमने यहाँ से आटा ले लिया यहाँ से आटा, आगे जाके भी ले लेंगे, आगे जाके भी किसी को क्या पता कि कितना आटा लेंगे ये। अब हम तो पहली दफा आए हैं लेने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। कोई फायदा नहीं होगा जब तक आटा आम हर दुकान पे होगा ना। कोई किसी को 4 थैले लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आटा आम हो, हर दुकानदार के पास हो और वही रेट हो। ये एक लाइन नहीं है, शहर में इस तरह की मुतअद्दिद लाइनें लगी हुई हैं, मुतअद्दिद स्टॉल्स हैं जहां पर लोग आटे के हसूल के लिए शदीद तंग हैं। बोन हमें ये भी बताया कि आटा इतना मियारी भी नहीं होता है। आटे के हवाले से ही खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि रंगपुर में आटे का बहरान बदस्तूर जारी। शहर भर में एक भी सेल पॉइंट कायम न किया जा सका। चक्की मालिकान ने भी आटे के निरख बढ़ा दिए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज अख्तर। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर में आटे का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मार्केट में आटे की किल्लत की वजह से शहरी को जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चक्की आटा जो है वो भी महंगा हो चुका है, 6,000 रुपये मन में जो है वो फरोख्त हो रहा है, यानी कि 150 रुपये किलो में जो है वो आटा दस्तियाब है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खरीदने से जो है वो कासर है। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि आटा खरीदने के लिए आए हैं, आटे की किल्लत है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल जी, आटा खरीदने आए थे। आटे की कीमत जो है वो 150 से लेके 160 रुपये किलो है और वो मिल भी नहीं रहा। गरीब बंदा जो था अपने बच्चों को सिर्फ रोटी खिला सकता था, वो भी हुकूमतों ने बच्चों के नवाले जो हैं वो छीन लिया है। यूटिलिटी स्टोर पर अगर जाएं तो वहाँ 10 से 20 थैले आते हैं, वो भी सुबह से शाम तक लाइनों में लग के गरीब बंदा घर चला जाता है, उसको मिलता नहीं है। और जब चक्कियों पे जाते हैं वो भी नहीं खरीद सकते और चक्कियों पे आटा भी नहीं है, गंदम भी नहीं है। हुकूमतें क्या कर रही हैं, अपनी जंग लड़ रही हैं। गरीब बंदों के बारे में सोचा जाए, इनको आटा दिया जाए सस्ती कीमत पे, ताकि गरीब बंदा अपने बच्चों को कम से कम एक निवाला तो खिला ले। आज ये गरीब आदमी जो अपने बच्चों को नवाला तो खिला ले। दूसरे शहर से जानते हैं। सर बताइएगा कि आटे की किल्लत का सामना है, कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सामना है, आटे की किल्लत का बहुत ज़्यादा सामना है। जिधर भी जाते हैं आटा मिलता नहीं है, अगर कहीं से मिलता भी है तो 150-60 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है और किलो के हिसाब से ही हमें देते हैं, ज़्यादा देते भी कोई नहीं है। जितनी ज़रूरत होती है उतना भी नहीं मिलता। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि हमारा मतलब ये किल्लत ख़त्म की जाए, मेहरबानी होगी। शुक्रिया जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि आटे की किल्लत की वजह से वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आटा नहीं मिलता, अगर आटा मिलता तो महंगे दामों जो है वो खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से जो खुशाब में भी आटे का बहरान। सरकारी निरखों पर मिलने वाला आटा शहरियों के लिए इम्तहान बन गया।
इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुल्करनैन। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और अगर बात करें यहाँ पर आटे की किल्लत के हवाले से तो वो तो पूरे मुल्क की तरह खुशाब में भी आटे का बहरान तो है, लेकिन यहाँ पर जो मिलने वाला आटा है वो शहरियों को लंबी लाइनों में खड़ा करने के बावजूद घंटों इंतज़ार के बाद यहाँ पे आटा जो है वो मिल रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से और वो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आटे के हवाले से? आटे के हवाले से ये कहें कि जो 10 किलो का थैला है वो 20 किलो का होना चाहिए, और जो आए रोज जो आवाम परेशान है, मजदूर लाइनों में लगकर आटा ले रहे हैं, वो 10 किलो से क्या बनता है, 2-3 डंग का आटा बनता है। तो लिहाजा मेरी इंतजामिया से अपील है, यहाँ पर 3 ट्रक होने चाहिए। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन 3 लाख अफराद की यहाँ पे आबादी है, और यहाँ पर 2 ट्रक जो है वो आटे के यहाँ पर भेजे जाते हैं, जो कुछ ही टाइम के अंदर जो है वो तकसीम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मजदूर तबका है वो रोज़ जो है वो लाइनों में खड़ा होकर यहाँ पे आटा लेने के लिए आता है, लेकिन 10 किलो का थैला है जो कि कम है। इनने मुतालबा किया है हुकूमत से कि इस थैले को बढ़ाकर 20 लिया जाए। आटा थैला कम है। जुल्करनैन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर ओलिया में आटे का बहरान, इंतजामिया ने आटे की किल्लत का सुराग लगा लिया। चेयरमैन फूड मजहर अब्बास का शहर में लगाए गए मुख्तलिफ पॉइंट का अचानक दौरा। सस्ते आटे पॉइंट्स पर थैलों में कमी, 2 फ्लोर मिल्स को वार्निंग, 97 बैग कम होने पर 1 फ्लोर मिल का कोटा बंद कर दिया गया। मैं डबल फाटक चौक में मौजूद हूँ, और लोगों का एक बड़ा शहर में बवाल मचा हुआ है इतना आटा होने के बावजूद भी। तो हमने इसकी लीकेज को चेक करने की कोशिश की है कि क्या वजह है जिसकी वजह से जो है वो आटे की शॉर्टेज नजर आ रही है, या क्या मामला है, कहाँ पे लीकेज है। तो इस वक्त मैं डबल फाटक में मौजूद हूँ, न्यू हाफिज फ्लोर मिल का आटा है। हिसाब के लिस्ट के मुताबिक, इस लिस्ट के मुताबिक जो है 515 थैला होना चाहिए था, जबकि काउंटिंग करने पर 475 थैला मौजूद है, जिसमें 408 थैला मौजूद है और 67 थैला जो है वो सेल हो चुका है। तो अगर 100 थैला हर स्टॉल के ऊपर इस तरह कम होता रहेगा तो फिर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह पूरा करवा सकता है, इंसान का काम नहीं है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के दोस्तों से और डीएफसी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी फरमाएं, लोगों पर रहम खाएं और आकर इस मामले को देखें। और इस तरह की फ्लोर्स के खिलाफ किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस तरह की चीजें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। की सप्लाई मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान, असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मुबीन एहसन का फ्याज पार्क के बाहर होटल पर छापा। होटल मालिकान और मुलाजिमीन की असिस्टेंट कमिश्नर से बदतमीजी, 4 अफराद गिरफ्तार। होटल मालिकान के गिरफ्तार अफराद को छुड़ाने की कोशिश, असिस्टेंट कमिश्नर से धक्कम-पील। इस बारे में मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे का बहरान जो है वो जारी है, और इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मुबीन एहसन की जानिब से शहर के वस्त में मौजूद फ्याज पार्क में एक मकामी होटल पर जब छापा मारा गया तो मकामी अफराद जो कि होटल के मुलाजमीन थे और मालकान थे, उनकी जानिब से धक्कम पेल देखने में आई, और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है वो 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 2 अफराद को थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ जो मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जो होटल मालकान और होटल मुलाजमीन थे उनकी जानिब से खासी जो है वो धक्कम पेल भी देखने में आई, और उन्होंने अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने की भी कोशिश की, जिसके बाद थाना सिविल लाइन पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई, और मुबैना तौर पर जिन लोगों ने आटा ब्लैक किया था उनको जो है वो थाना सिटी में शिफ्ट कर दिया गया, और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर अपडेट करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर खुसूसी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को रिलीफ ना मिल सका। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स में मुस्तहिक अफराद सब्सिडाइज्ड अशिया से महरूम। मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, मुल्तान शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अवाम एहसास प्रोग्राम से रजिस्टर्ड हैं उनके लिए खसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, लेकिन एहसास प्रोग्राम से रजिस्टर होने वाले अफराद को भी यहाँ से अशिया खुरोनोश की खरीदारी करने में परेशानी का सामना है। हमारे साथ एक शहरी हैं, बताइएगा क्या लेने आए थे और क्या तरीकाकार है। सामान वगैरह लेने आए थे, जो घी चीनी वगैरह सौदा सामान वगैरह लेने के लिए। हाँ जी, वगैरह घर की जरूरियात के लिए।
फिर मिला नहीं है, क्या वजह है? मैं अभी अब मिला नहीं कर, अभी नहीं आया ये। ठीक है, एहसास प्रोग्राम से रजिस्टर है? हाँ, ये मैसेज आया जी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी लिखकर तहरीर किया गया है कि जो एहसास प्रोग्राम से लोग रजिस्टर हैं उनके लिए आटा, चीनी और घी के रेट जो हैं वो आम रिलीफ से भी ज़्यादा कम हैं, लेकिन यहाँ पर जो एहसास प्रोग्राम के लिए आने वाले शहरी आम रिलीफ से ज़्यादा तंग हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में महंगाई का जिन बेकाबू, चावल की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में 40 से 50 रुपए किलो तक का इजाफा। आम आदमी की कुव्वत खरीद से टोटा बासमती भी बाहर। मजीद अपडेट करेंगे ताहिर जोया। बिल्कुल जी, बाकी एशिया की तरह चावल की कीमतों में भी इजाफा जारी है और चावल भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। चावलों की जितनी भी किस्में हैं उसमें 40 से 50 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा हो गया है। टोटा बासमती जो आम आदमी और जो गरीब की इस्तेमाल का चावल है उसकी कीमत में भी 30 से 40 रुपए का इजाफा हो गया और इस वक्त मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, अब चावल भी आम आदमी की पहुंच में नहीं रहा? चावल बहुत महंगा हो गया है। चावल जो है ना गरीब आदमी नहीं ले सकता। बड़ा चावल भी इतना महंगा हो गया, टोटा भी नहीं ले सकते हम, इतना महंगा हो गया है। अब क्या करें, गरीब आदमी हैं हम, तो रुल गए, तो कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं करते। जो चीज़ को हाथ लगाएं वो महंगी है। अब हम क्या करें। और चावल गरीब के लिए तो चावल होता है, चावल भी इतना महंगा हो गया, चावल भी नहीं ले सकते। चलो एक दिन के लिए गुजारा बंदा कर ले सकता है, तो वो भी नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, वो भी नहीं अब कर सकते। गरीब आदमी की पहुंच से चावल भी दूर हो गए। हमारे साथ किराना मालिक भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमें ये थोड़ी जगह दीजिएगा। क्या कहते हैं, कौन कौन से चावल, कितना उसका रेट बढ़ा है? ये 15 से 20 दिन के दौरान तमाम चावल की जितनी भी किस्में हैं, जिसमें कर्नल बासमती है, कायनात है, साबत है, स्टीम वाला चावल है, राइस 2 है, शॉर्ट ग्रीन है, टोटा चावल है, पौना चावल है, इनमें सब में तकरीबन 30 से 40 रुपए किलो की तेज़ी है। सबसे ज़्यादा तो टोटे पर है कि वो गरीब आदमी की पहुंच में था, 90 रुपए किलो था, तो चलो गुजारा अच्छा हो जाता था। अब वो 130 पर चला गया, उनकी वो लिमिट भी सारी ख़राब हो गई। ये क्या कहते हैं, मार्केट में चावल दस्तयाब नहीं है जिसकी वजह से महंगा हो रहा है, क्योंकि अभी फसल भी आई है, वो भी मौजूद है, उसके बावजूद महंगा होता जा रहा है। चावल तो माशाल्लाह बहुत है, अल्लाह की तरफ से इतना है कि हम 2 साल बैठ के खाएं तो हमारे पास ख़त्म ना हो। महंगा क्यों हो रहा है इसका किसी के पास जवाब नहीं है। बिल्कुल जी, महंगा क्यों हो रहा है वो किसी के पास जवाब नहीं है। और यहाँ पर शहरियों ने भी मुतालबा किया है कि चावल जो है वो महंगा क्यों हो रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि स्कूलों में ज़ेर तालीम भट्टा मजदूर बच्चों के वज़ाइफ में खुद बुद का इंकशाफ। वज़ाइफ की मद में जारी करोड़ों के फंड्स की रकम बच्चों को न मिल सकी। वज़ाइफ की रकम की अदायगियों के हवाले से महकमा तालीम का नोटिस पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आपको बता रहे हैं, खबर है तालीमी मैदान के हवाले से स्कूलों में ज़ेर तालीम भट्टा मजदूर बच्चों के वज़ाइफ में खुद बुद का इंकशाफ है। पार्क्स एंड हार्टिकल्चरल अथॉरिटी मुल्तान के मुलाजिमीन की सुनी गई। नए साल की पहली तनख्वाह के साथ स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। मजीद अपडेट करेंगे अली रियाज। जी बिल्कुल, नए साल 2023 में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जो मुलाजमीन है उनको खुशखबरी मिल चुकी है। वो ये है कि बड़े अरसा दराज से जो उनको बड़ा मसला चला आ रहा था स्पेशल अलाउंस का, तो अब वो 23वें BOD का जो इजलास हो उसमें उसको मंजूर कर लिया गया है। ये अलाउंस जो कब से मिलना शुरू होगा, डायरेक्टर जनरल PH समझ से पूछते हैं। सर बताएगा, ये जो अलाउंस का जो आपने ऐलान किया था ये कब से मिलना शुरू होगा मुलाजमीन? ये बड़ी दरीना ख्वाहिश थी, वो हमने फाइनली जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसको अप्रूव कर लिया जी। और ये अब ये रवा में शुरू है जी। मैं इसका नोटिफिकेशन मैं आज में कर दूंगा इसका। और प्लस ये है कि ये नेक्स्ट जो सैलरी जो आएगी इनकी जो जनवरी के एंड पे या फरवरी के स्टार्ट में ये उसके साथ उन्हें मिलेगा इंशाल्लाह। जी, मुलाजमीन को जो नए साल की पहली तनख्वाह जो होगी वो सिर्फ तनख्वाह ही नहीं मिलेगी बल्कि PH मुलाजमीन को उनका जो स्पेशल अलाउंस है जो कि बड़ा दरीना मसला था जिससे मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया और सड़कों पर नजर आया, तो बिल आखिर अली रियाज आपका हमें अपडेट करने के लिए।